कार्तिक माह का महात्म्य। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना। वातावरण में भक्ति की सुगंध फैल जाती है। हर घर में दीप जलते हैं और हर हृदय में श्रद्धा का प्रकाश। इसी महीने की शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है, जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन मनाया जाता है तुलसी विवाह। असुर जालंधर का जन्म। बहुत समय पहले जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत के साथ अनेक रत्न निकले। उसी समय समुद्र से उत्पन्न हुआ एक शक्तिशाली असुर जालंधर। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। जालंधर और वृंदा। जालंधर की पत्नी थी वृंदा, जो एक पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। उसकी भक्ति और पवित्रता से जालंधर को अजेय शक्ति मिली। कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व में छिपी थी। वृंदा की तपस्या। वृंदा प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करती, नदी के किनारे बैठकर कठिन तप करती। उसकी साधना का तेज इतना बढ़ा कि आकाश तक उसका प्रकाश पहुंच गया। देवता चिंतित हुए, जब तक यह तप जारी रहेगा जालंधर अमर रहेगा। देवताओं की विनती। तब सभी देवता भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। बोले, प्रभु, यदि वृंदा का पतिव्रत नष्ट नहीं हुआ तो धर्म नष्ट हो जाएगा, देवता पराजित हो जाएंगे। विष्णु बोले, धर्म की रक्षा के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। विष्णु का रूप परिवर्तन। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। उनका दिव्य तेज जालंधर समान दिखाई दिया। वे वृंदा के समक्ष पहुंचे और वृंदा ने उन्हें अपने पति समझ लिया। छल का रहस्य। वृंदा ने सच्चे मन से पूजा की, आरती उतारी और अपने पति के चरणों में पुष्प चढ़ाए। तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वृंदा स्तब्ध रह गई। हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? वृंदा का श्राप। वृंदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति का अपमान किया। मैं आपको श्राप देती हूं। जैसे आपने मुझे धोखा दिया, वैसे ही आप भी एक दिन अपने प्रिय से दूर होंगे। आप पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे। यह कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा का अग्नि समर्पण। जैसे ही वृंदा अग्नि में समाई, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की आंखों में अश्रु आ गए और उसी क्षण अग्नि से एक पौधा निकला, जिसकी पत्तियां सुगंधित थीं, पवित्र थीं, दिव्य थीं। वह थी तुलसी। विष्णु का वचन। भगवान विष्णु उस पौधे के सामने खड़े हुए और बोले, हे वृंदा, अब तुम तुलसी के नाम से पूजी जाओगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तुम्हारे पत्तों से ही मेरी आराधना पूर्ण होगी। तुलसी पौधे से एक दिव्य आभा फैली। यह था भक्ति का जन्म क्षण। स्वर्ग से पुष्प वर्षा। देवता प्रसन्न हुए। इंद्र, ब्रह्मा और देवी लक्ष्मी ने तुलसी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु। विष्णु की योग निद्रा। इसके बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए। 4 महीने तक वे विश्राम में रहते हैं। इस समय को चातुर्मास कहा जाता है और इन महीनों में कोई शुभ कार्य नहीं होता। देव उठनी एकादशी का आगमन। 4 महीने बीतने के बाद जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु जागते हैं। आकाश में प्रकाश फैल जाता है और देवता प्रसन्न होकर कहते हैं, अब शुभ कार्यों का आरंभ होगा। भक्तों की तैयारी। गांव-गांव में तुलसी विवाह की तैयारी शुरू होती है। घरों में दीप सजते हैं, रंगोली बनती है, महिलाएं तुलसी चौरा सजाती हैं, भक्ति के गीत गूंजते हैं। तुलसी विवाह, शुभ विवाह, मंगलम भवतु। तुलसी का श्रृंगार। तुलसी माता को लाल साड़ी पहनाई जाती है। चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और गहने पहनाए जाते हैं। जैसे कोई दुल्हन सजी हो, वैसी ही सुंदरता से तुलसी माता का श्रृंगार होता है। हर ओर दीपों का प्रकाश और सुगंध का वातावरण। भगवान शालिग्राम का आगमन। भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम को वर के रूप में सजाया जाता है। फूलों का हार, मुकुट और पीतांबर से सजाए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम के मिलन का यह दिव्य क्षण शुरू होता है। विवाह के मंत्र। ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम तुलस्याय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। महिलाएं गीत गाती हैं। बच्चे दीप थामे खड़े हैं। सब मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम के पवित्र विवाह का साक्षी बनते हैं। दिव्य मिलन। जैसे ही विवाह की विधि पूर्ण होती है, आकाश से पुष्प वर्षा होती है। एक दिव्य प्रकाश तुलसी और शालिग्राम को आच्छादित कर लेता है। वातावरण में भक्ति और आनंद की गूंज उठती है। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु भगवान।
तुलसी विवाह का संदेश। तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जैसे तुलसी ने विष्णु को अपने प्रेम और समर्पण से पाया, वैसे ही सच्चा भक्त भी भक्ति से भगवान को पा सकता है। भक्ति का दीप। रात्रि का समय, दीपों की रोशनी चारों ओर फैली है। तुलसी चौरे के पास भक्त दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। हवा में भक्ति का संगीत बहता है और एक दिव्य स्वर सुनाई देता है। भक्ति ही सच्चा विवाह है और प्रेम ही सच्चा धर्म। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु। इस प्रकार तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। ये केवल एक पवित्र अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कार्तिक एकादशी के इस शुभ अवसर पर आइए हम सब अपने जीवन में भी तुलसी जैसी पवित्रता और भगवान विष्णु जैसी करुणा को अपनाएं। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वल्लभी टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और एक नई भक्ति भावना के साथ। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु।